काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी नगर निगम ने स्पष्ट कर दिया कि शहर के किसी भी उपासना स्थल पर संपत्ति कर नहीं लगाया जाएगा और न ही कोई कार्रवाई की जाएगी। नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने स्मार्ट सिटी सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। नगर आयुक्त ने बताया कि नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 175 एवं 177 के अनुसार उपासना स्थलों को गृह कर से पूरी तरह मुक्त रखा गया है। हालांकि जलकर और सीवर कर से छूट नहीं है, लेकिन यदि कोई उपासना स्थल आयकर अधिनियम की धारा 80G के दायरे में आता है तो उसे जलकर एवं सीवर कर में 50% की छूट प्रदान की जाएगी। श्री नागपाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश शासन के 9 मई 2025 के आदेश के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2025-26 से पहली बार गृह कर, जलकर और सीवर कर को मिलाकर एकीकृत संपत्ति कर बिल जारी किया जा रहा है। पहले अलग अलग बिल जारी होते थे। वित्तीय वर्ष के शेष 4 महीनों में लक्ष्य प्राप्ति के लिए 20,000 रुपए से अधिक बकाया वाले भवनों पर डिमांड नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन उपासना स्थलों पर इन नोटिसों का कोई प्रभाव नहीं होगा। नगर आयुक्त ने जोर देकर कहा, नगर निगम द्वारा किसी भी उपासना स्थल पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और न ही कोई प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि सभी उपासना स्थलों को चिन्हित करने की प्रक्रिया चल रही है ताकि उन्हें कर मुक्त किया जा सके। कोतवाली जोन में अब तक 40 मंदिरों, 6 मस्जिदों और एक गुरुद्वारे को चिन्हित कर लिया गया है। यह स्पष्टीकरण हाल के दिनों में कुछ धार्मिक स्थलों को गलती से नोटिस जारी होने के बाद उठे विवाद के मद्देनजर आया है। नगर निगम का कहना है कि तकनीकी कारणों से हुई इस त्रुटि को सुधार लिया जाएगा। सर लगा लीजिए सर, हम अभी चलेंगे सर। चलिए आइए बस थोड़ा सा नीचे सर, आज किस तरह का वार्ता था, क्या था पूरा? आज आदरणीय नगर आयुक्त महोदय के द्वारा यहाँ पे एक प्रेस वार्ता बुलाई गई थी। ये पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे और विभिन्न समाचार पत्रों में मठ मंदिरों पे टैक्स को लेकर के लगने वाले जो आया है उसको लेकर के क्लेरिफिकेशन था। इस तो नगर आयुक्त महोदय के द्वारा उसी के संबंध में प्रेस वार्ता की गई थी। क्या है पूरा प्रकरण? इसमें शासन के निर्देश पर पहली बार ऐसा हुआ है कि यूनिफाइड बिलिंग संपत्ति कर का जनरेट किया जा रहा है, जिसमें गृह कर, जल कर और सीवर कर एकीकृत बिल है पूरे वाराणसी शहर में। तो इसको लेकर के ये जो बिल निर्गत हुआ और जो हमारे वित्तीय वर्ष में 4 महीना शेष बचे हैं, तो लक्ष्य जो हमारा निर्धारित है नगर निगम का, उसको पूर्ति के लिए जो 20,000 से अधिक के बकाए भवन हैं उनको एक नोटिस ऑफ डिमांड जारी की गई। जो उसके तो ये उन भवनों पे भी 2 भवन के 66/3 और के 66/4 ऐसे थे, उन पे भी डिमांड नोट ND जारी कर दी गई और उनको प्राप्त कराया गया। उनके द्वारा दिनांक 7 तारीख को, 7 नवंबर को 7 तारीख को ND जारी की गई और 9 तारीख को उन्होंने एक आवेदन दिया, आपत्ति किया कि चूँकि ये मठ है, मंदिर है, तो इसको मुक्त किया जाए। नगर निगम के द्वारा तत्काल उसी दिन उसमें संशोधन करते हुए जांच करा करके जो गृह कर है वो मुक्त कर दिया। नगर निगम अधिनियम में 1959 की धारा 175 और 177 में ये वर्णित है कि किसी भी उपासना स्थल, चैरिटेबल ट्रस्ट पे आप गृह कर माफ़ कर सकते हैं, लेकिन वो जो है सीवर कर और जल कर से मुक्त नहीं होता है। और इसी को लेकर के ये जो कि डिस्प्यूट चल रहा है उसी को लेकर के चल रहा है। तो आज नगर आयुक्त महोदय द्वारा कहा कि 50% उस पर हम जो चीज़ें हैं उस पर कमी की जाएगी। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।